तरफ से तरले, दूसरी तरफ से तड़ियाँ। यार पड़ोसियों, ये मुनाफ़िक़त, ये डबल स्टैंडर्ड छोड़ दो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाला जो मैच है, वो हॉट टॉपिक बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने खेलने से इनकार कर दिया है और पड़ोसी जो है वो कलप रहे हैं, तिल-मिला रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको ये यकीन नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह का बड़ा डिसीजन लेगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कहा था कि ये डिसीजन पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है और मैं भी अपनी बात से स्टिक करता हूँ कि ये पॉलिटिकली एक लिया गया डिसीजन है और इससे क्रिकेट को फ़र्क पड़ेगा। लेकिन भाई अब जो न्यूज़ आई है वो ये है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त की है कि भाई साहब आप प्लीज़ इस मामले के ऊपर नज़रसानी करें क्योंकि हमारे टूरिज़्म को इससे बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेड थे पाकिस्तान इंडिया के मैच को देखने के लिए और होटल्स की बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं और हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट था। लेकिन प्लीज़ आप इसके ऊपर जो है वो नज़रसानी करें क्योंकि टिकट्स भी कैंसिल हो रही हैं, लोग पैसे वापस मांग रहे हैं आईसीसी से। तो भाई साहब मैं अपने पड़ोसी देश को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सब करवाना होता है क्योंकि हो सब तो रहा इंडिया के बीसीसीआई कर रहा है ना। बीसीसीआई ने अब श्रीलंकन बोर्ड को कहा तुसी कुछ करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ नहीं, तुसी कुछ करो, इस मैच को किसी तरह जड़ा ना रीस्टेट कराओ। तो भाई साहब आप लोग खुद क्यों नहीं आ सकते? और दूसरी तरफ से श्रीलंकन के बोर्ड को कह रहे हो कि पाकिस्तान से दरखास्त करें और खुद जनाब मीडिया पे बैठ के भौंक रहे हो कि अगर अब ये बाप के हैं तो ये बाइकाट करके दिखाएं। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने बाइकाट कर दिया? इनके जो वो मनहूस क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह जैसे, वो कह रहा है जी मुझे मेरा बाप का ना कहना अगर पाकिस्तान ने डिसीजन वापस ना लिया तो उसको मैं कहना कहता हूँ कि ओए तेनों अपने आप ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। तो इनके जो ये फजूल किस्म के क्रिकेटर्स हैं ये बकवास कर रहे हैं, इनका मीडिया भौंक रहा है। इनका मीडिया तो खैर भौंकता ही है, हिंदुस्तान का गोदी मीडिया, उसके पास तो लॉजिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई जो बीसीसीआई के अंदर लोग बैठे हैं उनको समझना चाहिए कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्टिव कॉमन है, अगर आपके इंटरेस्ट कॉमन है, तो फिर ये फूफा किस चीज़ की है? ठीक है ना? आप लोगों ने जो चवलें मारी हैं पास के अंदर, ठीक है? आपको पता है 1993 वो पहला टाइम था जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया था। हीरो कप के अंदर पाकिस्तान के साथ खेलने से हिंदुस्तान ने इनकार किया था। उसके बाद 99 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ खेलने से इनकार किया। फिर 2009 के अंदर पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलने से इनकार किया। उसके बाद 2014-15 के अंदर हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने साइन किया पाकिस्तान के साथ 5 बायलैटरल सीरीज़ खेलने का, न्यूट्रल वेन्यू पे, पाकिस्तान में नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पे। और फिर उससे भी बैकआउट कर दिया कि जी हमारी गवर्नमेंट हमें जो है वो खेलने की इजाज़त नहीं दे रही। ठीक है? और उसके बाद जो एशिया कप के अंदर हुआ, सॉरी उससे पहले एशिया कप जो था पाकिस्तान के अंदर होना था, हिंदुस्तान ने फिर कहा कि हमने नहीं खेलना। उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हिंदुस्तान ने गंद मारा कि जी हमने जी पाकिस्तान में आके नहीं खेलना, हमने न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना। और फिर उन्होंने बड़े तुम तड़के से कहा कि जी देखा हिंदुस्तान पाकिस्तान भी नहीं और कप भी ले गया। ठीक है? और उसके बाद अब ये जो है अपना एशिया कप जो हुआ है यूएई के अंदर, इसके अंदर उन्होंने सबसे गंदी हरकत की, महागंदी हरकत की, हाथ नहीं मिलाना, ट्रॉफी नहीं लेनी। तो हिंदुस्तान ने इतना गंद डाला है, इतना गंद डाला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मेरा ख्याल है अब मजबूर हुआ ये डिसीजन लेने के ऊपर। मैं आज भी कहता हूँ कि डिसीजन अच्छा नहीं है, ये डिसीजन उतना ही गंदा है जितना हिंदुस्तान ने गंद डाला। लेकिन भाई साहब गंद का जवाब गंद से दिया जा सकता है। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने कहा था इनफ, सोचा होगा इनफ इज इनफ। ठीक है, इन्होंने तो गंद डालने से बाज नहीं आना, असी भी हुण गंद पाने तो पूरे गंदा करने इस गेम को, तो वो गंदा हो गया। लेकिन हमारे पड़ोसी इतने गंदे हैं कि वो भी गंद डालने से बाज नहीं आ रहे कि भाई गंद पड़ चुका है, गंदगी पड़ चुकी है, तुमने जितना गंद डालना था डाल दिया। तुम पिछले 20 साल से गंद डाल रहे हो, अब इसको साफ करने की कोशिश करो हरामजादो, इसको इसको सेट करने की कोशिश करो। ठीक है, ये क्या तुमने तमाशा लगाया हुआ है? और अब पाकिस्तान कह रही है तुम्हें सैंक्शन लग सकती है, तुम्हें ये करो सकता है, तुम्हें ये हो सकता है। और भाई मेरे क्या मर्जी हो सकता है, तो तुमने सारे रास्ते बताए मैं छूटने के। ठीक है कि जी हमें गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही, उसको अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर भी चले नहीं कर सकते। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर पाकिस्तान लेके गया था, वहाँ पे जो कोर्ट है उसने देखा, उसने कहा जी अगर गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी तो फिर आप कैसे कर सकते हैं, केस डिसमिस्ड। आप ही ले जाओ कोर्ट के अंदर तो केस डिसमिस होगा। और अगर आईसीसी यूनिलैटरली कोई किसी किस्म के कोई सैंक्शन लगाती है तो आईसीसी डबल स्टैंडर्ड्स का मुजाहरा कर रही है। इसका मतलब है कि आईसीसी जो है फेयर है ही नहीं, तो फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा तो इसी बात का आईसीसी फेयर नहीं है। तो भाई साहब मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है
कि भाई भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हठ धर्मी छोड़नी चाहिए। अपने मीडिया की जो गुद्दी है ना उसको लगाम डालनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि बंदे के पुत्र बनो, इंसान के बच्चे बनो, ठीक है? नाजुक मौका है, इसके ऊपर बैठ के वॉर मॉन्गरिंग ना करो। जो तुम झूठ बकवास करते हो, उस पे अपनी ज़ुबान को ताला लगाओ, ठीक है? मफ़ाहमत की बात करो, किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ की बात करो, क्योंकि नुकसान दोनों का होना है। ये नहीं कि नुकसान सिर्फ़ पाकिस्तान का होना है। इसको कैसे लगे जी भिखारी हैं, इनके बाप से पैसा लेता पाकिस्तान भाई। भिखारी हैं, ठीक है? तुम्हारे घर से अनाज आता है पाकिस्तान को, जो जो अपनी वो दाल वाली जो होती है ना, पानी से पतली दाल के साथ तरह-तरह थेपले खा रहे होते हो, और पाकिस्तानी बैठे जो है वो तेलों वाले कुलचे पाड़ रहे होते हैं पाँव के साथ। भिखारी वो हैं, ठीक है ना? और भाई मेरे अकल का नाखून लो, ठीक है? अगर इस को बचाना है ना वर्ल्ड कप को, तो भाई साहब कॉम्प्रोमाइज़ की बात करो। मीडिया पे बैठ के भौंको मत, मीडिया पे बैठ के जनाब चवले मत मारो। ये हरभजन सिंह जैसे पजीत, इरफान पठान पजीत जैसे लोगों को साइड पे करो। कोई समझदार किस्म के लोग लेके आओ। कपिल देव जैसे, मदन लाल जैसे, ठीक है? इन लोगों को सामने लेके आओ। कपिल देव ने बड़ी खूबसूरत बातें की। उस दिन मैं टीवी पे देख रहा था, उसने किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं की। उन्होंने साफ कहा जी कि अगर उनकी सरकार इजाज़त नहीं दे रही तो वो कैसे खेलेंगे? और ये कि पास्ट में हमने भी किया है। उन्होंने कहा तो वो एंकर को आग लग गई कि जी वो कपिल देव कुछ कह तो नहीं सका, और फ़ौरन उसकी बात को कट करके जनाब अजीत को बीच में ले आया, ठीक है ना? और भाई इनका मीडिया इन कंट्रोवर्सी से पैसा कमाना चाहता है। इनको कोई लेना देना नहीं है कि बीसीसीआई को कितना नुकसान होगा, आईसीसी को कितना नुकसान होगा। तकलीफ़ इनको ये है, तकलीफ़ इनको ये है कि पाकिस्तान ने इनकार कर कैसे दिया? ये काम तो हमारा है। ये गन तो हमने डालना होता है, इस पे तो हमने कॉपीराइट लिया हुआ है। पाकिस्तान ने कैसे गन डाल दिया, ठीक है? हमारे मुँह के ऊपर जो है पाकिस्तान ने कैसे थप्पड़ मार दिया, ये तो हमें करना चाहिए था। और इनके जो वो मीडिया के ऊपर बैठे हैं, वो गोबर आरिया, वो जीडी गश्ती और वो अर्नब गोस्वामी, वो चीख रहे हैं, भाई व्हाई डोंट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कंट्रीज़ रेपुटेशन, कंट्रीज़ डिग्निटी। वो बात ठीक कर रहे हैं वो। बात वो ठीक कर रहे हैं कि भाई अगर तुम लोगों को इतनी तकलीफ है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के साथ खेलते क्यों हो? वो एशिया कप के दरमियान भी कह रहे थे कि पाकिस्तान का बायकॉट होना चाहिए, और वो हुआ नहीं। बीसीसीआई ने किया, आगे से पाकिस्तान ने कर दिया। इस चीज़ की ज़्यादा तकलीफ है। तो भाई साहब जाते जाते फिर बात कहूँगा कि मेरी बजान, ये क्रिकेट है, ये गेम है, इसको गेम समझो, इसको इज्जत बेइज्जती का मसला मत बनाओ, ठीक है? तुम्हारे कॉमन इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के साथ इस गेम को खेलने में। सिर्फ़ पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं होता इस गेम को खेलने से। आप लोगों ने इसको ऐसे बनाया हुआ है जैसे कि सिर्फ़ पाकिस्तान का फ़ायदा है जी, ये गेम खेलने में हिंदुस्तान का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा दोनों को होता है। 80% रेवेन्यू आईसीसी का इंडिया लेता है। इस गेम को खेलने से, इस वर्ल्ड कप के कामयाब होने से फ़ायदा इंडिया को भी होगा, बल्कि ज़्यादा इंडिया को होगा। तो इस बात को तस्लीम करने में क्या जाता है? कॉम्प्रोमाइज़ की बात करो। श्रीलंका को पीछे से उँगलियाँ देने के बजाय ना, और खुद बकवास करने के बजाय श्रीलंका को उँगलियाँ दे रहे हो कि ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तरले कर, और खुद जो है पीछे से आगे से गालियाँ दे रहे हो, ठीक है? इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं होते। कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं प्रॉपर्ली। हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि पाकिस्तान के बोर्ड को अप्रोच करे, ठीक है? कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें, कोई ऐसी बात करें जिससे कि आगे क्रिकेट के रास्ते खुलें, और पॉलिटिक्स को क्रिकेट से अलग करें। कोशिश करें, कोई ऐसा रास्ता निकले कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट अलग-अलग तो नज़र से देखे जाएँ। हिंदुस्तान के बड़े अच्छे लोग हैं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत नाइस लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, वो सब इस चीज़ से तंग हैं, और पाकिस्तान में भी लोग तंग हैं। लेकिन मसला क्या है कि पावर जो है वो जाहिलों के हाथ में है। प्लीज़ जो जो हुआ उसको भूलें और आगे के लिए रास्ता निकालें। थैंक यू वेरी मच।